हेलो बच्चों, लेट्स सी आज का हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। इट सेज विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज फॉल्स रिगार्डिंग द सलाइन हाइड्राइड्स। ऑप्शन ए, इन द molten state they conduct electricity, they dissolve in water giving off hydrogen, they are used as reducing agents and they are covalent in nature। देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो हमारे स्टेटमेंट्स दिए गए हैं चार, इसमें से सलाइन हाइड्राइड्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। तो पहले हम इसका की कॉन्सेप्ट जो है वो समझ लेते हैं कि वो क्या होगा। ठीक है, देखिए, जब हम सलाइन हाइड्राइड्स की बात करते हैं तो सलाइन हाइड्राइड्स जो हैं दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज द आयोनिक हाइड्राइड्स। ओके, अब ये जो है ये एल्कली एंड एल्केलाइन अर्थ मेटल्स जो हैं वो बनाते हैं। ओके, अब हम अपने स्टेटमेंट्स पे आ जाते हैं। हमें देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट ने क्या कहा, इन द molten स्टेट दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए, अगर मैं फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करूं और सलाइन हाइड्राइड्स की बात करूं तो एल्कली मेटल्स अगर मैं देखूं तो क्या हो गया, लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, एल्कलाइन में कैल्शियम हाइड्राइड एंड सो ऑन। ठीक है, अब अगर मैं मॉल्टन स्टेट की बात करूं और मॉल्टन स्टेट में एक मैं बेसिक एग्जांपल ले लूं कि ये मेरा हाइड्राइड हो गया। जब मैं इसको हीट करूंगी तो ये मुझे क्या देगा, मेटल आयन प्लस हाइड्रोजन आयन। अब यहाँ पे जहां पे हमारे पास आयंस आ गए, इसका मतलब दे आर गोइंग टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। तो मेरा ये वाला स्टेटमेंट तो ट्रू हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है रिएक्शन विद वाटर। देखो, जब कोई हाइड्राइड जो है वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या करेगा, हमें बेस दे देगा और H2 गैस जो है वो लिबरेट होगी। तो इस हिसाब से ये वाला स्टेटमेंट भी ट्रू हो गया हमारा। फिर थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है दे आर यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखिए, जो आपके हाइड्राइड्स हो गए वो क्या है, दे आर वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। क्यों? बिकॉज ऑफ लो आयोनाइजेशन एनर्जी, और यू कैन से आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो इस हिसाब से मेरा ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो क्या कह रहा है, दे आर कोवैलेंट इन नेचर। देखो, स्टार्टिंग में जब हमने कॉन्सेप्ट शुरू किया था हमने तभी पढ़ लिया था कि जो सलाइन हाइड्राइड्स हैं वो तो आयोनिक होते हैं। तो इसका मतलब जो हमारा स्टेटमेंट डी हो गया, ये क्या हो गया, ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। तो इट मीन्स कि हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट दे आर कोवैलेंट इन नेचर, क्योंकि जो सलाइन हाइड्राइड्स हो गए वो आयोनिक हाइड्राइड्स होते हैं। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।